शुक्र है तूने बुआ खोल दिया। चल आ मेरी गुड़िया, आके ना मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर ले। अच्छा बहुत काम है। क्या काम कर रही है तू, मैं भी देखूं। अच्छा माय गुडनेस, ये तो बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, है ना? वैसे तूने ना बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी। थैंक यू। इन्होंने मेरी डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारे डांसेस किए हैं। तू आके मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर ले, ठीक है? फिर मैं तेरे साथ बैठ के फिल्म देखूंगी। असल में मैं सोच रही थी कि हम ये वाली डॉक्यूमेंट्री अगर दानिश के सिनेमा हॉल में देख लें, इकट्ठे मिलके सारे। यार व्हाई नॉट, देख सकते हैं ना। लेकिन ब्रेकफास्ट मेरे साथ आके कर ले मेरी गुड़िया। बस आप जाओ, मैं 5 मिनट में आए। ओके। टैलेंट है तेरे में। थैंक यू। इसी नाश्ते की मेज पे मेरा वलीमा हो जाता। क्या कहा? वो आपको देख के जुबान फिसल गई। मैं रोहान के वलीमे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आज रोहान की शादी की तारीख पक्की करना है? हाँ हाँ। नहीं डैड, अभी नहीं। असल में मुझे वापस जाकर फेस्टिवल अटेंड करना है, एक फिल्म बनानी है। अगर फंडिंग मिल गई तो उसमें कुछ वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा बेटे? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा मामा। तो फिर हमारे साथ ही चल रहे हो ना? जी। आपा, मैं अगर अपनी जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। मैं भी तो आपका ही खून हूं ना, आपका ही भाई हूं ना। अपना खून नाहक करना क्यों चाहते हो? चुप करके नाश्ता करो। भाई साहब, नाश्ते की मेज से सीधा तुम्हारे कमरे में जाऊंगी, और अगर उसकी कोई भी तस्वीर मुझे तुम्हारे कमरे में नजर आई ना, तो मैं आग लगा दूंगी और तुम्हारा खून कर दूंगी। खून मेरा? मामा जी, ये और फिल्म में होनी चाहिए ना? हाँ जाओ लेकर आप। यहाँ पे मैं जाता हूँ। तुम कब आई? बस अभी 10-15 मिनट पहले। मैंने सोचा उनके आने से पहले पहले ना ऑफिस की हालत थोड़ी ठीक कर लूँ, बल्कि मुझे 2-4 टर्किश फिल्म्स के पोस्टर्स मिले, वो भी लगा दूंगी। थैंक यू मॉम। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़े थके लग रहे हैं आप। कॉफी ला दूँ? कॉफी ला देता हूँ। बदलो, सब लोग कब आ रहे? होने लगेगा 1 घंटा। 1 घंटा? राजू तुम इस तरह करो, तुम तब तक मेरे साथ पोस्टर्स लगवा दो, और 2-4 प्लान्स रखे हैं वो भी लगा दो। अब क्या सारा दिन यूं मुंह लपेटे सोती रहोगी और हम नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे? हैं, उठो। मुझे नींद आ रही है। अच्छा, तो ये बात जाके एहसान को बता दो कि तुम सारा दिन सोगी और हम सारा दिन भूखे रहेंगे तुम्हारे इंतजार में। तानिया, देखो बेटे, इस तरह नहीं होता। अब कसूर किसी का है और सजा किसी को मिल रही है। तानिया ने जो कुछ किया उसमें से हम में से किसी की कोई गलती नहीं, एहसान की भी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। उठ जाओ दानिया, उठ जाओ दानिया, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ दानिया। मेरा बच्चा, अभी नाश्ता करेंगे, मजे से 2 अंडे खिलाऊंगी। दादू बाबा कहाँ है? बाबा से भी मिल लेना, लेकिन पहले अपना हुलिया ठीक करो, जाके चेंज वेंज करो अपने कमरे में। मुझे भूख बहुत लग रही है, मुझे नाश्ता करना है आपके साथ, ठीक है?
पापा से खफा है? इसलिए मैं इतने साल तुम्हें चीजें दूर रखना चाहता था। अरे कब तक चलेगा? ये साल गुजर गए सबको होते होते, कभी ना कभी तो ये होना था ना। हाँ बेटा, आप मुझे ये बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। नाश्ता करोगी? बहुत भूख लगी है। तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। जस्ट शनो, आज मैं बनाऊंगी ऑमलेट बाबा के लिए, दे दो। गुड़िया मैं बना रही हूँ, 2 मिनट लगेंगे, आप बैठो ना बाबा के साथ। जाओ। मुझे बनाना था ना। क्या हुआ है? मूड खराब है मेरी बेबी का? हाँ, चलो अपना मूड ठीक करो, मैं 2 मिनट में ऑमलेट बना के लेके आ रही हूँ। आपके लिए बनाऊं फ्रेंच टोस्ट? हाँ, चलो आपके लिए भी चीज ऑमलेट बनाती हूँ मैं। तुमने हाथ कैसे लगाया इस तस्वीर को? मेरी तस्वीर चली गई। मामा जी, यार तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने उस तस्वीर को हाथ लगाया? आग लगाने से बेहतर है हाथ लगाना। मामा देखती तो 2 सेकंड में जला देती। कहाँ रखी है तूने? ऊपर छत वाले स्टोर में बिल्कुल सेफ पड़ी है। अच्छा जरा मेरी बात तो सुने। फ्रॉडिया, तेरी मैं कोई बात नहीं सुनी। तू फ्रॉडिया है, तू फ्रॉडिया। फ्रॉड करेगा तू मेरे साथ? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अरे भाई, उसी तरह तू मदद करेगा ना जिस तरह तूने रोहान की मदद की थी। 50 रुपए नहीं दूंगा मैं तुझे। बिल्कुल फ्री में मदद करूंगा आपकी। और बदले में तू जरूर कुछ ना कुछ तो लेगा। अकेले आप मेरी मदद कर दीजिएगा। बहुत मुश्किल मरहला होगा। आपके मसले से कम ही मुश्किल है। मामा को आपके और सनम की शादी के लिए मनाना कश्मीर फतह करने से मुश्किल है। इसके बदले मेरी मदद कर दें आप। अच्छा, तो फिर खा कसम और रख हाथ मेरे सर पे। हाथ अपने सर पे हाथ रख के कसम खा और सच सच बता, जो भी तू कह रहा है वो साफ और सच्ची बात कह। इतनी उर्दू तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। सच बोल रहा। दादो, ये वाला शॉट आप देख रही हैं? दिस एग्जैक्ट शॉट में इसके लिए इतना एक्साइटेड थी, मैंने 4 दिन इसके स्क्रिप्ट पे काम किया था। ये वाला एग्जैक्टली दिस शॉट। ओह माय गॉड, आई वाज सो एक्साइटेड और ये इतना अच्छा इट टर्न आउट। दादो आप देख ही नहीं रही, देखे ना, मिस हो जाएगा आपसे। ये एग्जैक्ट शॉट आप देख रही है। आई वाज सो एक्साइटेड। ये लड्डू बेटा। जी बाबा। ओ तुम यहाँ हो? जी। सनम बता रही थी कि तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी बनी है। दादी को दिखा रही हो, हमें नहीं दिखा रही। बैठे मैं आपको दिखाऊं। दादो आप भी साथ साथ देखें, इधर हो जाए। ओके, सो मैं दादो को बता रही थी कि नो, हम सारे सिनेमा हॉल में देखेंगे की तरह। वैसे आइडिया तो अच्छा है, दानिश को फोन करूं? यस, एक्चुअली इट्स अ ग्रेट आइडिया, लेट्स डू इट। ऑलराइट। मैं सोची थी रोहान और उसकी फैमिली को बुला लूं खाने पर, फिर वो लोग चले जाएंगे ना वापस। मम्मी उन्हें वहाँ बुला लें, उसके बाद खाने पे चलेंगे वहीं से। और वो देखे ना कि मेरी बेटी कितनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल। चलिए मैं दानिश को कॉल करता हूँ। ओके, ऑलराइट। फिर मैं आपको बड़ी स्क्रीन। ऊपर से मुझसे पता नहीं क्या कुछ करवा रहे हो। मुझसे नहीं होगा यार। अबे मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, मार देंगे मुझे। अगर आज आप बात के बगैर चले गए तो कुंवारी मर जाएंगे। लिखवा ली ये बात मेरे से। अच्छा देख तो लेना मूड कैसा उनका। क्या मूड तो देख ले, मूड तो देख ले। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या तुम होश आवाज से बिल्कुल ही बेगाने हो गए हो? रियली सॉरी आपा और भाई साहब, वो असल में फ्रेडी ने पोछा लगाया हुआ है, मेरे पैर स्लिप हो गए। अबे ऐसा कौन सा पोछा लगाया है कि तुम सीधा कमरे में दाखिल हो जाओ? यार भाई साहब, वो असल में मुझे आपसे एक बात करनी थी। आपा एक दरखास्त थी आपसे। तुम्हारी कोई भी दरखास्त और कोई भी इल्तिजा ना सुनी जाएगी और ना ही मानी जाएगी। आपा देख ले, मेरे बारे में तो बात है ही नहीं, आपके बेटे फ्रेडी के बारे में ही बात है। फ्रेडी ने भी यहाँ पे कोई गुल खिला लिया क्या? गुल अगर पाकिस्तानी है तो हमें कबूल है, आपको? वो दरअसल भाई साहब और आपा, मैं ये चाहता था कि फ्रेडी मेरे साथ कोई 5-6 महीने और रुक जाए। अब मेरे अकेले रहने की आदत तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ मिलकर कारोबार में मदद करे। तुम चाहते हो कि फ्रेडी तुम्हारे साथ लंडे के कपड़े बेचे? अरे आपा, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे कारोबार के बारे में इस तरह की बातें ना किया कीजिए, मेरे दिल पे बर्छियां चल जाती हैं। और मेरा बस चले तो तुम्हारे दिल पे आरियां चला दूं। फ्रेडी हरगिज यहाँ नहीं रहेगा तुम्हारे साथ ये लंडे का कारोबार करने के लिए। पापा, वो और मैं मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, होटल खोलने लगे हैं हम लोग।
मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का, तो इरादा क्या है कि मैं रुक जाऊँ थोड़ी देर और। रियली? इसलिए ये फूल दिया जा रहा था मुझे? फूल नहीं नहीं। नॉनसेंस। हटाओ। हेलो। हाँ दानिश बेटा। जी अंकल। हाँ बेटा, बिजी तो नहीं हो? नहीं अंकल, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल वो दानिया की डॉक्यूमेंट्री हम देखना चाह रहे थे तुम्हारे सिनेमा में। आधे घंटे की है, आ जाए? जी आ जाए। थैंक यू बेटा। अच्छा, मैं रोहान की फैमिली को भी इनवाइट कर रहा हूँ, फिर डिनर तुम्हारे साथ ही करेंगे। सही अंकल, आप 2-2.5 घंटे तक आ जाए। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, आते हैं। मामा, कैसा लग रहा हूं मैं? और मेरे कपड़े? कपड़ों का तो तुमने आज तक ईद बकरा ईद पे नहीं पूछा। आज कौन सी खास बात है? कौन है वो? कौन कौन? जिसकी वजह से कपड़ों की फिक्र हो रही है। हद हो गई है। मैं तो कौन है फ्रेडी? सनम। क्या? तुम भी सनम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मामा, मैं आपसे मामा ची और सनम की बात करने आया हूँ। आप दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। चुगताई ने भेजा है ना तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो सिंपल सी बात का सिंपल सा जवाब चाहिए कि सनम में ऐसी क्या बुरी बात है कि आप मामा ची की शादी उनसे नहीं करवा सकते? अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि हमसे ये सवाल कर सको। मामा ची 2-4 साल में बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़ा हो चुका है, आगे? उन्होंने इस ख्वाहिश के सिवा जिंदगी में आपसे कोई भी ख्वाहिश नहीं की। और मामा ची सनम को कितना पसंद करते हैं, इस बात का शायद आपको कोई अंदाजा नहीं हुआ। मामा, सनम बहुत अच्छी लड़की है और अब तो उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करना भी छोड़ दिया है। अगर आपको इससे कोई इशू है तो। रोहान तैयार हुआ है? मैं देखती हूँ। मामा, Don't worry. I will talk to her. टॉक टू हूम? सनम। डैड। तुम्हारी मम्मा से बात करूंगा, और किससे? तुम्हें डॉक्यूमेंट्री सबके साथ देखनी चाहिए थी। तुमने देखी? हाँ, तुम लोग के आने से पहले मैंने देख ली थी। इट्स रियली गुड। थैंक यू। तुम क्या अभी तक सैड हो? सैड क्यों होंगी मैं? बस वो एंजाइटी हो रही थी। सारे इकट्ठे मिलके देख रहे थे तो परफॉर्मेंस प्रेशर होता है ना, तो बस एंग्शियस हो रही थी थोड़ा सा। वो अभी कुछ दिन कराची में ही है, अगर तुम मिलना चाहो तो उनसे मिल सकती हो। मुझे तो किसी से नहीं मिलना। मैं अमेजिंग वर्क। मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में इतने अच्छे डांसर्स होते हैं। एक्सीलेंट फिल्म, ब्यूटीफुली शॉट और बहुत इंफॉर्मेटिव। थैंक यू। दानिया, माशाल्लाह, इतना प्यारा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत मजा आया, एज एक्सपेक्टेड। वेरी गुड डार्लिंग, वेरी गुड। थैंक यू। बेटा, it was quite थैंक यू बाबा। excellent. थैंक यू बाबा। Brilliant. थैंक यू। And you know what? मैं इस सिनेमा में बहुत आया। Really? Yeah, I've got lovely memories. Oh, that's so बड़ी याद है sweet. यार। Very nice. आप लोग सब आ जाए खाने के लिए। खाना इस तरफ।
film was very nice. मैं हैरान हूँ कि सिनेमा में इतनी स्पेस है लेकिन दंगाबली ने सही से यूटिलाइज ही नहीं की। कौन? अब दानिश ने। तुम उसे दंगाबली क्यों बोलते हो? क्योंकि इतना सीरियस और गुस्से वाला लगता है। बिल्कुल भी नहीं। मैंने सीट बचा के रखी थी हमारे साथ, देखी नहीं डॉक्यूमेंट्री। That's really sweet. मुझे लगा कि अच्छी नहीं होगी तो मैंने कहा खुद ही देख ले। सनम जी, एक्सक्यूज मी, सनम जी। सनम जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके। सनम जी, मैंने इस शानदार सिनेमा के अंदर आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं। खास तौर पे आपकी सुपरहिट फिल्म आंचल का तो मैं दीवाना था। फिल्म तो अच्छी थी एंड यू नो दैट। कुछ छुपा रही हो तो मुझसे बात कर सकती हो। भूख लगी है। अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। खाना खा। ओके। या लेट्स गो। मैंने 6 महीने तक वो फिल्म रोज रात के 9 से 12 वाले शो के अंदर देखी है। क्या आपने क्लाइमेक्स में विलन की पिटाई की है उसमें? वाह! काश कि आप भी उस पिटाई से कुछ सीख लेते तो शायद उस दिन आपकी पिटाई ना होती उन लड़कों के हाथ। अब सनम जी, मेरा तो सारा ध्यान आप पे था तो उसकी वजह से। खैर, आप बिल्कुल जिस तरह मूवी में अच्छी लगी है, आज भी आप बिल्कुल वैसी थी। स्लिम होती थी मैं ज्यादा उस टाइम, है ना? वैसे मैं भी ये सोच रही थी, अगर हम इधर कोई फूड कोर्ट बनाए, डू यू थिंक इट विल वर्क? ऑफ कोर्स इट विल। शहर का सेंटर है और ऊपर से चारों तरफ ऑफिसेज, कॉलेजेस और शॉपिंग मॉल्स हैं। बस थोड़ी सी मार्केटिंग और क्रिएटिवली स्पेस यूज करने की जरूरत है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। आई कैन हेल्प यू विद दैट। कैसे? प्लानिंग, मार्केटिंग, कुछ भी। हाँ, आई थिंक मैं दानिश से बात करूंगी। अभी खाना खाएं? चले, बड़ी भूख लगी है। सनम जी, आप तो आज भी मधुबाला से ज्यादा हंसी। आपने अपनी आईज चेक कराई है? आपको देखते ही मेरी आंखें 6/6 हो जाती हैं। आपकी आपा। मेरी आपा की आपको इतनी फिक्र क्यों? वो वैसे भी जाने वाली है। पीछे। अरे वो लाख मेरे पीछे आए, मैं इस बार उनको समाज की दीवार नहीं बनने दूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे आपसे दूर नहीं कर सकेगी सनम जी। दुनिया की ताकत को छोड़ो, अपनी ताकत तुम्हें यहाँ दिखाऊं या घर जाकर देखोगे? आप चलें चुपताई। जी चलो बेटा। टर्की का एक इन्वेस्टर है, उसने मुझे सिनेमा के स्पीकर्स और प्रोजेक्टर के लिए फंड दिया। That's amazing। ये कब हुआ? आज सुबह ही हुआ है। इस वक्त माहम जो है वो सिनेमा को रेनोवेट कर रही है। ये तो उससे भी बड़ी खबर है। तुम मुझसे ये बड़ी बड़ी खबरें क्यों छुपाने लगे हो? तुम्हारी मंगनी हो रही थी ना, तो तुम्हारा मूड भी तो देखना था। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। एक और बड़ी खबर है मेरे पास तुम्हारे लिए। कल हम तुम्हारी अम्मी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मैंने तुम्हें बोला था अगर हम इस बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा। बेहतर होगा? किसके लिए बेहतर होगा? तुम्हारे लिए, अंकल के लिए या दादों के लिए? मेरा प्राइवेट मैटर मैं खुद देखूंगी। ऐसे हैंडल करोगी तुम इनडिफरेंट बिहेवियर के साथ? दानिया, तुमने मुझसे कहा था कि सारे मसले कन्फ्रंटेशन से हल हो जाते हैं, तो यहां भी करो ना कन्फ्रंट। मुझे नहीं करना कन्फ्रंट। भाग रही हो या डर रही हो? मैंने इरिटेट नहीं करो। मैं कल तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। अगर तुम खाना खाए बगैर गई तो मैं शो में जाके सबको उठा दूंगा। ये क्या बदतमीजी है? पहली बार बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, इसी बदतमीजी की आदत है तुम्हें, वरना किसी और की सुनती कहाँ हो तुम। चुगताई, फौरन खोलो ये दरवाजा। तुम अपने होश खो बैठे हो, हमने नहीं खोए। मामा, रोहान, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला करो। आप उन्हें एटलीस्ट रीजन बता दीजिए। ये जानना तो उनका हक है ना। कितनी बार बताऊं और किस किस को बताऊं? अब
अपनी मर्जी से शादी करना मामा जी का राइट है। जा नहीं रही कहीं चुपताई, बाहर ही बैठी हूं। मामा जी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए आपसे इजाजत मांग रहे हैं, जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है। जरूरत तो तुम्हें भी नहीं थी, तो तुमने क्यों हाँ की? तुम भी मना कर देते। मामा मुझ में और मामा जी में काफी फर्क है ना। मैं तो आपका प्यारा वाला बेटा हूं ना। मामा पता नहीं कितने सालों से मामा जी इस घर में अकेले रह रहे हैं। अगर उनकी शादी नहीं हुई तो हमेशा इसी घर में अकेले रहेंगे, इस घर का चौकीदार बन के। I don't think that's fair. I know. एहसान साहब में 20 साल से इंटरेस्टेड है वो, और ये मैं नहीं कह रही, अखबारों में छपा है। मामा जी मैं हूं, खोलें। डोंट वरी, मैंने बात कर ली। ठीक है मेरे बच्चे, शाबाश। ओहो साहब, आप आइए आइए आइए, आ जाइए। मैं अभी बीबी को बता के आती हूँ। नहीं नहीं, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सरप्राइज है। दानिया जरा बाहर जाके चांद को देखना, कुछ डिफरेंट सा नहीं लग रहा? दानिया जरा बाहर जाके चांद को देखना, कुछ डिफरेंट सा नहीं लग रहा? रोहन, तुम्हें इस वक्त चांद कहाँ से याद आ गया? यार एक बार जाकर देखो तो सही। It's looking very different. You'll miss out. मैंने पहले कभी नहीं देखा। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Thank you. These are really pretty. तुम किसी बात पर बहुत परेशान थी, तो मैंने सोचा अब भी हूँ। अंकल एहसान की वजह से? आई एम सॉरी, मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारे इतने पर्सनल मैटर्स में कुछ भी कहने का। बट सिंस वी आर फ्रेंड्स, इतना हक तो बनता है। तानिया, हम सबका माजी होता है, हम सबसे गलतियां भी हुई होती हैं। कुछ रिश्ते नए होते हैं, कुछ टूट गए होते हैं, और कुछ जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं। टूटे हुए रिश्ते अगर अजीज हो तो
सब्र से उनका इंतजार करना बेहतर है। लौट आए तो बहुत अच्छा, और अगर ना आए तो जबरदस्ती उन्हें बुलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी अपनी जिंदगी है, अपनी खुशी है, और शायद कोई अपनी मजबूरी। You're right. And I agree 100%. लेकिन वो कोई नया रिश्ता नहीं था, वो मेरी माँ थी। पता है, जब मैं 3 साल की थी ना, तो वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तो बस मैं यही सोच रही थी कि वो इतने सालों बाद आई, मेरी मंगनी पे आई और मुझसे मिले बगैर चली गई। I'm so sorry. एक बात तो, Sure. अगर वो मंगनी पर आई थी तो यकीनन तुमसे मिलना चाहती थी, और अगर मिले बगैर चली गई तो यकीनन उसका भी कोई रीजन होगा। आई थिंक तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए। After all, she's your mother. She deserves this much. Yes. फूल कैसे? I love the color. Hope, right? तो अब मैं जाऊं दानिया? जाओ, राज। Thank you. दानिया, आई थिंक मैं गाड़ी में वेट करता हूँ, तुम मिल के आ जाना। तुम ठीक हो ना? बात कर लोगी उनसे? मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। बीस साल इंतजार किया आपका मैंने। आप मेरी मंगनी पे आई और मुझसे मिले बगैर चली गई। तुम हर साल इस्लामाबाद आती थी, मुझसे मिले बगैर चली जाती थी। तुम्हें इस कर्ब का अंदाजा भी नहीं है। मुझे नहीं पता था कि आप इस्लामाबाद में रहते हो। हैरत की बात है, तुम अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए पूरा पाकिस्तान घूमती हो, ऐसी ऐसी जगहों पे जाती हो जहाँ इंसान की सोच भी नहीं जा सकती। तुम्हें मालूम ही नहीं था कि मैं कहाँ रहती हूँ, या तुमने कभी कोशिश भी नहीं की? कोशिश? तुम्हें अपनी माँ का नाम तो मालूम था ना, या वो भी नहीं? आपसे मिलने की कोशिश करना ना करना तो एक अलग बात है। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि मैं आपको किस नाम से मुखातिब करूं, आपके अपने नाम से या आपको माँ बोलूं। मम्मा, अम्मी, माँ, मॉम, अम्मा। आपने तो शायद नाम भी बदल लिया अपना बाबा से। ना घर में आपकी कोई पिक्चर है, ना किसी एल्बम में आपकी तस्वीर। मैं कैसे पहचानती आपको?
पैदा हुई थी और ये हमारी आखिरी मुलाकात। तुम्हारा स्वीट 16, तुम्हारे कॉलेज के दिन, तुम्हारी पहली डबिंग, और ये जब तुम पहला अवार्ड जीती थी। बात तस्वीरों की नहीं है दानिया, बात उस रिश्ते की है जो तुम्हारा और मेरा है, और जिसको तुम्हारे बाबा ने मोहब्बत के बजाय करवाहट में बदल दिया। बाबा ने आपके बारे में कभी कुछ बुरा नहीं बोला, तो कभी कुछ अच्छा भी नहीं कहा होगा। मैं 20 साल के बाद आपके सामने खड़ी हुई हूँ और आपके पास शिकवे और शिकायतों के अलावा कुछ भी नहीं है। 20 साल का हिसाब है दानिया, जब तक ये क्लियर नहीं होगा ये गिले और शिकवे नहीं खत्म होंगे। तो ठीक है, आपके जो भी शिकवे हैं, शिकायतें हैं, हिसाब बराबर करें उसको। हिसाब बराबर तब होगा जब तुम मेरे साथ आके 20 साल रहोगी, जैसे तुम अपने बाबा के साथ रह रही हो 20 साल से। प्लीज यहाँ आ जाओ मेरे पास, अपनी माँ के साथ रहो, इस घर में रहो, तुम्हारा रूम भी सेट है यहाँ पे। आप में हौसला होगा एक छोटी सी चीज के पीछे अपने घर वालों को छोड़ के जाने का, बट मेरे में वो हौसला नहीं है। बाबा और दादू ने मुझे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और आपकी गैर मौजूदगी की तो बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों मेरी कुल कायनात है। उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया है जो आप मुझे नहीं दे सकी। मैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। दानिया, उन्होंने ना मुझे गले लगाया, ना मुझे बेटी बोला। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ अपना हिसाब बराबर करना चाह रही है, लेकिन अच्छा है कि मैंने खुद हिसाब बराबर कर दिया।